प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान मित्रों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। आज के इस वीडियो में किसान मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की कुछ मंडियों में प्याज के 1-2 लॉट 2000 रुपए बिक चुके हैं। बहुत सारे किसान मित्र कहेंगे कि अभी हमारी मंडियां तो 13, 14, 15, 16 रुपए ही चल रही है, लेकिन आकलन लगाने वाली बात यह है कि जो मंडियां आज से 10 दिन या 8 दिन पहले जो प्याज 4, 5 और 6 रुपए किलो बिक रहा था, वह प्याज अब 10 से 11 रुपए किलो बिकने लगा है। तो सावधान हम लोगों को होने का समय है, क्योंकि हमारे घर में जो एवरेज प्याज पड़ा हुआ है, जिस प्याज में से बदबू आने लगी है, गोडाउनों में जैसे ही पंखे स्टार्ट करते हैं और बदबू आ रही है, तो किसान मित्रों सतर्क रहें, सावधान रहें। हमारा प्याज डैमेज हो रहा है और कुछ दिन के बाद 15 से 20 दिन के बाद उसमें से ऑटोमेटिकली बदबू आना बंद हो जाएगी। उस समय समझ लेना कि हमारे गोडाउन में खतरा बढ़ गया है। उसका सबसे बड़ा कारण किसान मित्रों मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाला हूं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना मोटिवेशनल लाइक जरूर करें। प्याज किसानों तक इस वीडियो को पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब किसान मित्रों बात करते हैं प्याज के गोडाउन की। जैसे ही हमने गोडाउन को ऊपर से देखा, बहुत अच्छे प्याज लग रहे हैं, हमारे पत्तियां, कलर सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि गोडाउन में से बदबू आ रही है तो उस गोडाउन को 2 से 3 फीट का प्याज के अंदर गड्ढा खोद कर देखिए। यदि आप लोगों को 5 से 10% प्याज उसमें यदि डैमेज है तो किसान भाइयों सतर्क होने का समय है। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि आप प्याज को बेचिए, प्याज में सतर्क होने का समय। या तो आप उस प्याज की ग्रेडिंग करके फिर से स्टॉक उसका करिए, या फिर उसको मंडी ले जाकर थोड़ा थोड़ा माल विक्रय करें, क्योंकि गोडाउन भरा हुआ है, बदबू आ रही है। तो यह बदबू किसान मित्रों प्याज की खतरनाक है, क्योंकि जो बदबू गोडाउनों में से अगस्त के महीने में आना चाहिए, वह आज जून के महीने में ही मध्य प्रदेश के किसानों के गोडाउनों में देखी जा रही है। परेशान हो रहे हैं लोग। बाजार अच्छे बन चुके हैं, यानी कि जो अच्छे तो हम इसको अभी भी नहीं कह सकते। कारण यूं है कि इस बार प्याज का उत्पादन बहुत कम आया है, 40% तक प्याज मध्य प्रदेश में कम हुआ है। किसानों को आधे प्याज का उत्पादन आया है, तो इसलिए सतर्क होने का समय है। मैं किसी को भी ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना प्याज बेच दीजिए या आप खरीद कर प्याज का स्टॉक कर लीजिए। प्याज के बाजार बढ़ते घटते रहेंगे। प्याज के बाजार में हम लोगों को और भी आने वाले समय में तेजी देखने को मिलने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि एवरेज प्याज है, तेजी बनेगी तो प्याज रखा रहे और पता चले कि उसमें से नीचे पानी बहने लग जाए, क्योंकि पहले प्री मानसून बारिश जो अभी हो रही है मध्य प्रदेश में, 30 तारीख से लेकर आज 5 तारीख हो चुकी है, 5 जून हो चुका है। 30 मई से 5 जून के बीच में मध्य प्रदेश के लगभग सभी गांवों में बारिश हो चुकी है। तो इस प्री मानसून बारिश की जो नमी हमारे गोडाउन में बैठेगी, पहले तो क्या था, गर्मी थी, गर्मी में पानी उसका चल नहीं रहा था, वहां का वहीं सूख रहा था। लेकिन अब किसान भाइयों वह जो पानी प्याज में से निकलेगा वह अन्य 5 प्याज को भी दागी करेगा, खराब करने वाला है। अपने गोडाउनों में से यदि बदबू आ रही है तो सतर्क रहें, सावधान रहें। अब किसान मित्रों हम बात करने वाले हैं नाफेड और एनसीसीएफ की। नाफेड एनसीसीएफ ने कल फैसला किया है कि महाराष्ट्र के किसानों का एवरेज प्याज भी खरीदा जाएगा, यानी कि उसकी जो गुणवत्ता है उसमें उसने कमी की है, उसकी ग्रेड में कमी की है। पहले क्या होता था कि 45-50 mm से लेकर 70 mm तक का प्याज नाफेड और एनसीसीएफ खरीदते थे, लेकिन अब उसने निश्चय किया है कि किसानों की जो दुर्दशा महाराष्ट्र के प्याज किसानों की हो रही है, एवरेज प्याज बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हार्वेस्टिंग से पहले वहां पर बहुत बारिशें हुई है। नासिक, वेंचूर और महाराष्ट्र के मनमाड़, शिरडी वाला जो एरिया है, इसमें महाराष्ट्र के लगभग सभी एरियो में, पुणे की भी हालत खराब है। पुणे का प्याज पूरे
विश्व में जाना जाता है अपनी क्वालिटी के लिए। नासिक का प्याज पूरे विश्व में जाना जाता है अपनी क्वालिटी के लिए, लेकिन इस बार वहां के किसानों की प्याज की क्वालिटी हल्की है। सभी किसानों की नहीं है, पर 70% किसानों की प्याज की क्वालिटी महाराष्ट्र में हल्की है। इसलिए भारत सरकार ने और नाफेड एनसीसीएफ ने फैसला किया है कि एवरेज प्याज, यानी कि पहले क्या होता था, फ्रेश प्याज खरीदा जाता था, अब उसके ऊपर दाग धब्बे वाला प्याज भी वहां पर भारत सरकार के द्वारा, नाफेड एनसीसीएफ के द्वारा खरीदा जाएगा। अब सवाल यह है कि बहुत अच्छा फैसला लिया है भारत सरकार ने किसानों के हित के लिए, लेकिन क्या इस फैसले के बाद यह फैसला किसानों के हक में होगा या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा महाराष्ट्र का एवरेज प्याज? किसानों से खरीदने की बजाय यदि किसी भी व्यापारियों से या सिंडिकेटों से नाफेड एनसीसीएफ के अधिकारी और कर्मचारियों ने प्याज को खरीदा तो किसानों को इसका किसी भी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसका सीधा उदाहरण किसान मित्रों में बताऊं कि एवरेज प्याज आज बाजार में 12, 13, 14 रुपए में मिल रहा है। उस प्याज को खरीदकर व्यापारी 1855 रुपए में नाफेड को बेच देंगे, तो किसानों को इसका फायदा नहीं मिला। किसानों को 1855 में यदि एवरेज प्याज बिकता है तो इससे प्याज के बाजार में, सुपर प्याज के बाजार में हम लोगों को मंडियों में फिर से तेजी देखने को मिलेगी। यह फैसला अच्छा है। सुपर प्याज जिन किसानों के पास में है उनके लिए भी आने वाला भविष्य उज्जवल दिखाई देगा। तो नाफेड एनसीसीएफ का जो फैसला भारत सरकार ने जो किया है बहुत अच्छा है, लेकिन क्या नाफेड और एनसीसीएफ पिछले वर्ष की तरह इस बार भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा? इस बार भी महाराष्ट्र के प्याज किसानों का जो प्याज है वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाला है? यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। अब किसान भाइयों, प्याज में मंदी होगी, तेजी होगी, यह चलता रहेगा। वीडियो के माध्यम से जानकारियां चलती रहेगी, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारियां चलती रहेगी, लेकिन अपने प्याज के बारे में निर्णय हम लोगों को स्वयं लेना पड़ेगा। प्याज में तेजी होगी, यह पक्की बात है। 25 से 30 रुपए किलो प्याज बिकेगा, यह भी पक्की बात है, लेकिन कब बिकेगा उसमें थोड़ा अभी समय लगने वाला है। आने वाले समय में हम लोगों को 1-2 रुपए की तेजी बाजार में देखने को मिल रही है और आने वाले समय में भी मिलने वाली है। लेकिन जिस दिन प्याज का बाजार डाउन होगा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 8 दिन बाद, तो 3 से 4 रुपए का डाउन होगा। उस समय पर मंडियों में भीड़ करना किसानों के लिए सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अपने विवेक से थोड़ा थोड़ा माल, जब भी तेजी बने, अपने एवरेज माल को बेचना किसानों को चाहिए। यदि आपके पास में सुपर प्याज है, किसी भी तरह से आप ना बेचेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एवरेज प्याज किसान मित्रों को धीरे धीरे निकालना चाहिए, जिन किसान मित्रों के गोडाउनों से बदबू आने लगे। प्याज के बाजार में तेजी होगी, यह पक्की बात है कि आने वाले समय में तेजी होगी, क्योंकि बांग्लादेश में भी हड़कंप मचा हुआ है। हमेशा बांग्लादेश का बाजार पहले बढ़ता था, भारत का बाद में बढ़ता था। भारत का बाजार अगस्त के महीने में बढ़ता था, लेकिन इस बार निर्यात किसी भी देश को ज्यादा मात्रा में अभी तक नहीं हो रहा है। भारत सरकार ने 7 देशों के साथ में प्याज के निर्यात को करने की पहल जरूर की है, लेकिन अभी तक सिर्फ ओमान को छोड़कर किसी भी देश ने हामी नहीं भरी। लेकिन जब भी प्याज भारत सरकार निर्यात करेगी, भारत के किसानों को, प्याज किसानों को इस वर्ष प्याज में अच्छी तेजी हम लोगों को दिखने वाली है। समय की प्रतीक्षा करें। सुपर प्याज हो तो समय की प्रतीक्षा करें। यदि एवरेज प्याज है तो अपने विवेक से निर्णय लेकर उसका निर्णय ले, बेच दे, क्योंकि नुकसान एवरेज प्याज में ज़्यादा होता है जब बारिश का समय स्टार्ट होता है। आप देखेंगे जून और जुलाई का महीना मंडियों में लोग बिल्कुल गंजे प्याज लेकर जाएंगे, इसलिए बाजार बढ़ रहे हैं। कोई भी किसान प्याज को बेचना नहीं चाहता, लेकिन समझदारी उसी में है, जहां पर भी बाजार बढ़े थोड़ा थोड़ा माल हम लोगों को बेचना चाहिए। स्टॉक करने की मैंने बोला था, बिल्कुल किसान मित्रों ने स्टॉक इस वर्ष भी किया है, और बहुत से किसान मित्रों के तो कमेंट भी ऐसे आए हैं कि आपने पिछले वर्ष भी स्टॉक करवा दिया था।
इस बार जिन किसान मित्रों ने मेरे कहने से स्टॉक किया है उनको फायदा हो रहा है या नुकसान ही हो रहा है। मैंने सुपर प्याज का स्टॉक करने का बोला था। यदि हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। और किसान मित्रों बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। समय समय पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को जानकारियां मिलती रहेगी, इसलिए आप लोगों को मोटिवेशनल लाइक और किसानों तक वीडियो को शेयर करना जरूरी है। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।